आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। श्रेणी का मतलब सीधे समझो आप, हमारे घरों में क्या होती है, सीढ़ियाँ होती हैं। तो जो भी सीढ़ियाँ होती है वो किस पे होती है, एक फिक्स इंटरवल के अंदर होती है। तो हमें यही देखना है, कोई भी जो हमें डाटा दे रखा है, कोई भी जो नंबर्स दे रखे हैं, अगर उनमें इंटरवल समान है, अंतराल समान है, तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे सबसे पहले समझते हैं, कोई भी हमें दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN टाइप का कोई भी हमें डाटा दे रखा है। तो अब हमें कैसे पता कि ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे A2 माइनस A1, जो कि मान लो D1 आ रहा है, A3 माइनस A2, मतलब अगले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाएंगे, अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, तो जो इंटरवल है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए अंतराल। A4 माइनस 3 भी क्या आएगा, D, और ऐसे ही जब आगे चलेंगे तो AN में से AN माइनस 1 घटाएंगे तो भी क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। जो ये D है इसको अपन बोलते हैं सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर। ठीक है, D को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। अब करना क्या है, इसमें कुछ नोटेशन है जो हमें याद रखनी। जो प्रथम पद होगा किसी भी श्रेणी का उसको हम लिखते हैं A से, जो कि किसके बराबर होता है, A1 के बराबर। सार्वअंतर को किससे लिख रहे हैं अपन, सार्वअंतर को लिख रहे हैं D से। अंतिम पद को किससे लिख रहे हैं, अंतिम पद मतलब कौन सा, Nवा, कोई भी नंबर हो सकता है N, तो इसको लिखेंगे अपन AN से। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो क्या निकल के आता है, जो Nवा पद बनेगा वो हमेशा आएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो भी पद का पूछा है उसमें से एक घटा के उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सार्वअंतर से, प्लस क्या कर देंगे A प्रथम पद। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। इस प्रकार N की जगह 1 2 3 4 रख के हम क्या बना लेंगे, पूरी श्रेणी बना लेंगे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, सिंपल चैप्टर है ये। जो फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में सम्मत संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। हमें चेक करना है कि AP में है या नहीं है, और है तो क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट हमें दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। इसको समझिए। प्रथम किलोमीटर का किराया, ये हमें दे रखा है ₹15। बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया ये हमें दे रखा है ₹8। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो हम देखते हैं, अगर वो 1 किलोमीटर चलेगा तो किराया कितना हो गया, 15। 2 किलोमीटर जाएगा तो किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस के 8 इक्वल्स टू ₹23। 3 किलोमीटर जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, पहले के 23 तो थे ही, और ₹8 प्रत्येक किलोमीटर का जुड़ रहा है तो ये 8 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ₹31। 4 किलोमीटर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस का 8 इक्वल्स टू ₹39। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मान लो मैंने लिखा A1, ये A2, ये A3, ये A4। AP होने के लिए हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, मतलब बाद वाले पद को पहले वाले पद को बाद वाले पद से क्या घटाना है, A4 माइनस A3। तो यहाँ देखते हैं A2 कितना है 23, A1 कितना है 15। 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। 31 में से 23 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 8। 39 में से 31 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 8। क्योंकि सभी अंतर क्या है, समान है, और अंतर समान होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये है एक समांतर श्रेणी है, या हम कह सकते हैं कि जो डाटा हमें दे रखा है वो किस में है, AP के अंदर है।
ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है, माना प्रारंभ में वायु मैंने मान लिया 1 है और प्रत्येक बार में कितनी निकाल देता है 1/4। तो प्रथम बार में 1/4 भाग निकालने के बाद कितनी बचेगी, निकालने के बाद वायु, तो ये हमारे पास कितनी बची है, ये 1 में से 1/4 गया तो हमारे पास जैसे एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3/4 हिस्सा बच गया। ठीक है, सेम दूसरी बार निकालेंगे, कितना बचेगा, पहले कितनी बची हुई थी 3/4, अब दूसरी बार में कितना निकल रहा है इसका, देखना 1/4 भाग निकल रहा है। अब 3/4 में कैसे कितना निकलेगा, 3/4 का 1/4 भाग निकलेगा, 3/4 तो अभी हमारे पास है और 3/4 का भी 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस के, या सीधा कर सकते हैं अपन इसको, यहाँ से 3/4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 में से 1/4 गया तो वापस की 3/4, 9/16 आ गई। अब तीसरी बार की बात करते हैं। तीसरी बार जैसी वायु निकलेगी तब 9/16 में से 9/16 का 1/4 निकलेगा, 9/16 में से 9/16 का 1/4 निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा, 9/16 तो है ही, कॉमन लेंगे यहाँ से 1 में से 1/4 गया फिर वही 3/4, ये हो जाएगा 27/64 है ना। 3 ही डाटा ले लेते। अब समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए वही, अब यहाँ हमारे पास A1 तो कितना आ रहा है 3/4, सॉरी स्टार्टिंग में था A1 1, A2 बचा 3/4, A3 बचा 9/16 और A4 हमारे पास आ रहा है ये 27/64। सबका डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले मैं D1 निकालता हूँ जो कि क्या होगा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा 3/4 में से 1 तो ये कितना आ रहा है माइनस के 4 इधर जाएगा, माइनस का 1/4। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकता है, सार्वंतर है ना। नेक्स्ट निकालते D2 दूसरा डिफरेंस, ये होगा A3 में से A2 माइनस, A3 की वैल्यू 9/16, A2 की वैल्यू 3/4, एलसीएम कितना आएगा 16, 9 माइनस 4 बार 4 दिए 12, ये बच गए माइनस के 3/16। अब यहीं से पता चल रहा है हमें कि जो D1 है वो ही D2 के इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग के दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब यह AP में नहीं है, जो हमें डाटा दे रखा है वो AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ये हमें डाटा दे रखा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत थी 150 रुपये, प्रथम मीटर खुदाई की लागत स्टार्टिंग में जब खोदा स्टार्टिंग में तो 150 रुपये लगे, फिर और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50, तो दूसरे मीटर की टोटल 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी आ जाएगी, समझना इस चीज़ को। प्रथम की तो फिक्स है 150 और दूसरी में क्या हो जाएगी, इसमें 50 और ऐड हो जाएगा, ये हो गया 200। ऐसे ही 3 मीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 200 + 50 = 250। फिर आगे करेंगे 4 मीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 250 + के 50 = 300। अर्थात यहाँ जब अपन D1 निकाल रहे हैं तो आ रहा है A2 माइनस A1, कितना आ जाएगा, 200 में से 150 गया, बच गया 50। फिर D2 निकालेंगे, ये हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 250 में से 200 गया = फिर 50। फिर D3 निकालेंगे, ये हो जाएगा A4 माइनस A3 =
300 में से 250 गया, ये बच गया फिर 50। D1 D2 और D3 तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की वार्षिक राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जा रही है। तो प्रथम में मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है हमें 10,000 रुपये, दर कितनी है 8% वार्षिक। तो प्रथम वर्ष का तो है ही, प्रथम वर्ष में तो 10,000 रुपये स्टार्टिंग का ही एक प्रथम पद। अब निकालेंगे A2 मतलब एक वर्ष बाद। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, यही तो होता है। मिश्र धन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा P 10,000 गुणा 1 प्लस R 8/100, ये हो जाएगा 10,000 गुणा में 108/100, 10,800 रुपये। अब दूसरे वर्ष की बात करते हैं, 2 वर्ष बाद कितना बनेगा, तो 2 वर्ष बाद बनेगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। जैसे इसको सोल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 10,000 गुणा 108 गुणा 108 बटे में, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 108 गुणा इक्वल्स टू हो जाएगा 11,664। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो D1 है वो तो कितना आ रहा है 10,800 माइनस के 10,000 इक्वल्स टू 800। D2 कितना आ रहा है 11,664 माइनस के 10,800 इक्वल्स टू 64, 16 में से 8 गया 8, 864। तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसका मतलब ये AP में नहीं है। समझ में आ गया, अगर सभी अंतर समान है तो AP बनेगी वरना AP नहीं बनेगी।